जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 30 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 30 जुलाई के दिन भाई ये कार्ड जो हैं शफल करना बहुत ही टफ है। एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 30 जुलाई के दिन। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 30 जुलाई के दिन। अच्छे से लगा दूं जिससे कि आप लोग इसको कायदे से देख सकें। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्लाइट का कार्ड क्यों है। ओह माय गॉड, इंट्यूशन, सोल सेटिस्फैक्शन, ब्रोकन एरो, शिट मैन। हर बार कोई ना कोई ऐसा कार्ड आ जाता है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है डेथ का कार्ड, मतलब किसी ना किसी चीज़ का एंड होने वाला है। या तो कोई रिलेशनशिप एंड हो चुका है, उसकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, या तो आपकी लाइफ में किसी चीज़ का एंड होके कोई बुरा फेज, कोई बुरा साइकिल चल रहा है, कोई ईगो है, प्राउड है, कोई नेगेटिव कंडीशन है, उसका एंड होने वाला है क्योंकि अब आपका टाइम आ चुका है। वैसे तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने धोखे दिए हैं एंड आपने किसी से मूव ऑन भी किया है। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा था जो बड़ा दर्द भरा था, बड़ा दुखी था, मतलब बड़े सैडनेस वाला टाइम था, तो उसका अब एंड हो रहा है। ओके, एंड आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 13। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 13 की, तो मे भी आपको 13 दिख रहा हो। ओके, 9 है, 15, 34, 6, 5 एंड दिस वन 21 एंड 6। तो 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 666 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड ही आ चुका है लवर्स का, मतलब आपकी लाइफ में देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग पावर कपल हो सकते हैं। आप लोग दोनों देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, दोनों की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस एंड ऑप्शंस हो सकते हैं। ओके, एंड 69 आपको दिख रहा हो सकता है, 96 दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा जून का मंथ एंड सितंबर का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर, देखिए आपके कनेक्शन में इंटेंस अट्रैक्शन होता है। ओके, दोनों को ही होता है। जब आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो एक इंटेंस कनेक्शन आपको फील होता होगा। एंड आपके पार्टनर जो हैं आजकल आपको लेके बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, जैसे हवा ख्याली पुलाव पकाना होता है उस तरीके की कंडीशन इनकी चल रही है। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपका, यस। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिलेशनशिप में डिस्टेंस बहुत आ चुकी है, तो आपके पार्टनर जैसे हवा की स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं, फ्लाइट करके। जैसे कि देखिए लिटरली जो हम लोगों का मन होता है वो फ्लाइट की तरह होता है कि आप एक सेकंड में दुबई के बारे में सोच सकते हैं, बुर्ज खलीफा में पहुंच सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि आपका मन से ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ की नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर का जो दिल है वो कम्प्लीटली आप ही के ऊपर है एंड ये हर वक्त आपको लेके ख्याली पुलाव बनाया करते हैं, भले ही आप लोगों के बीच में कितनी भी डिस्टेंस हो, कितनी भी मुसीबतें हों। क्योंकि देखिए हमेशा तो इंसान टेंशन में नहीं रहता है, कभी कभी तो वो चाहता है ना कि वो खुश हो जाए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ख्यालों में डूबे हुए हैं, आपको लेके बड़ी सारी उनकी इमेजिनेशन चल रही हैं एंड ये इस चीज़ से निकलना नहीं चाहते हैं। भले ही इनको पता है कि बहुत चैलेंजेस हैं, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन फिर भी इनका मन कर रहा है कि खुश हो लेने में कौन दिक्कत है, थोड़ा सा खुश हो लो। ओके, तो ये आजकल बड़े सपनों में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है क्योंकि इनकी इंट्यूशन वर्क कर रही है, इनकी जो इंट्यूशन है वो बढ़ रही है, वाइज हो गए हैं ये पहले से ज़्यादा।
यस, एंड इन्होंने अपने दिल की सुनना शुरू कर दिया है। यस, एंड जब से दिल की सुनना शुरू किया है तब से इनको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई एंजल नंबर दिखाई पड़ने लग गए हैं, एंड ये उनसे कनेक्ट कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि चीज़ें सही से जा रही हैं, सही वर्क कर रही हैं। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर को भी फील होता है कि जैसे ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, इसमें डिविनिटी है, ये अलग है। मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें हो रही हैं ना इनके साथ ऐसी, जैसे इन्होंने अपने दिल की सुनना शुरू किया तो दिल खुश भी हो गया, एंड जब दिल खुश हुआ तो इन्होंने क्या किया कि उसको और बढ़ाया। जब इंसान को एक चीज़ में सक्सेस मिलती है तो वो और चीज़ें ट्राई करता है, तो इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखने लग गई, होने लग गई कि इनको लगने लगा कि कुछ बात तो है इस कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। ओके, आपके साथ इनका कनेक्शन बहुत ही लवी डवी है, मतलब लिटरली बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन आपका हो सकता है कि जब आप लोग एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले थे या आपका कनेक्शन स्टार्ट हुआ था, तो कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में डेथ की एनर्जी है। ओके, तो या तो इनके अंदर से टेंशन ख़त्म हो गई है, ये पहले चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, इनकी इमेच्योरिटी ख़त्म हो गई है, पहले ये बुद्धू थे, इनके पास अक्ल आ गई है, या तो कोई ये नया पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकता है। ओके, यस, तो ये जो है जब भी आप इनसे मिले हैं तो बहुत प्यार से मिले हैं, आप हमेशा इनकी हेल्प की है, सपोर्ट किया है, या फिर जब आप लोगों का लव स्टार्ट हुआ था या जब जब भी आप इनको मिले थे, तो वो टाइम याद करके इनका दिल इतना खुश हो जाता है, मतलब एक ये अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं उन सारी चीज़ों को याद करके, क्योंकि आपके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। ओके, एंड जब ये आपके साथ होते हैं तो इनका दिल इतना खुश होता है कि मतलब बिल्कुल जैसे हवा में उड़ने लगते हैं लिटरली, क्योंकि यहाँ पे सोल सेटिस्फेक्शन का कार्ड आ चुका है। तो इनका दिल कह रहा है कि मतलब चाहे जितने चैलेंजेस हों लेकिन अभी खुश हो लो, अभी के पल को जी लो, तो वो वाली कंडीशन है, क्योंकि सोल सेटिस्फेक्शन का कार्ड आ चुका है। इनका दिल आप ही के पास खुश होता है। यस, यू आर द हैप्पीनेस। 34 नंबर 7 एंड 6, 13 नंबर आ गया भाई, फिर से 13 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। लेकिन आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि चाहे देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, अब ये किसी और के साथ मैरिड भी हो सकते हैं, इनके साथ आपका डिवोर्स भी हो गया हो सकता है, आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है, ये भी हो सकता है। लेकिन वही बात होती है कि इंसान चाहे किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन अगर उसकी सोल, जैसे इन्होंने कभी आपके बारे में सोचा तो एक के बाद एक जो मेमोरीज हैं वो बैक टू बैक इनके दिमाग में आती चली गई, एंड ये खुश होते चले गए, एंड फिर इनका दिल इतना खुश हुआ, इनको लगा कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सोचने में क्या आता है, सोच के खुश हो लो, तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने के चांसेस मुझे काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके बीच में कोई साइकिल चल रहे हो सकते हैं, उस साइकिल का एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग तो हो रही है, अच्छी खासी एंडिंग, मतलब लिटरली मुझे लग रहा है कि आपका जो पेनफुल फेज था उसका एंड हो रहा है, एक ओल्ड चैप्टर क्लोज होके एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। ब्रोकन एरो का कार्ड आ चुका है, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपके पार्टनर के साथ आपके जो भी साइकिल चले हैं, हो सकता है वो कार्मिक फेज था, क्योंकि इसके बाद ये जो डेथ के बाद था व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब आपने अपने कर्मा फेस किए हो सकते हैं। ये जो आपकी लाइफ का, जैसे लाइफ का एक फेज नहीं होता है, जैसे आपने आधी ज़िंदगी जी, उसमें आपने सिर्फ पेमेंट किया है, ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने सिर्फ आपका नुकसान किया है आपको, वो सबके सब आपके कार्मिक हो सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो सोलमेट है, जो आपको समझेगा, जो आपको सारी खुशियाँ देगा। दूसरी साइड में कुछ लोगों के लिए एक ऐसा पर्सन है जो आपका पास्ट था, जो एक्स था, जिसको आप छोड़ चुके थे, लेकिन उसके साथ आपके साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल। ओके, वो ख़त्म हो गए हैं, तो अब उनकी एनर्जी चेंज हो गई है, वो अब गुड बॉय बन के आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, ब्रोकन एरो, क्योंकि ये जो एरो था ये टूट गया है। अगर ये बहुत ज़्यादा चालाक थे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे, बहुत प्राउड था, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब ब्रोकन एरो का मतलब जानते हैं ना, कि जो एरो टूट जाए, तो अब इनके अंदर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जो जैसे प्राउड बहुत था, ईगो था, तो ईगो ख़त्म हो गया है। ओके, एंड अभी आपके साथ शांति
शांति से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अब ये कोई फाइट नहीं करना चाहते हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी अब ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि नहीं रहा जा रहा है तुम्हारे बिना। ओके, ये पल पल उन्हीं यादों में पहुंच जाते हैं। इनको हर वक्त उसी चीज़ की याद आती रहती है कि आपके साथ कैसा टाइम स्पेंड किया था। यस, तो इस वक्त ये थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट भी हैं, क्योंकि नो डाउट पहली कंडीशन तो ये है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन है तो इनके पास पैसे की कमी है। ये ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं कर रहे हो सकते हैं, आपसे जूनियर हो सकते हैं, या आपका फिर रिच खानदान से हो सकते हैं। तो ये जो है आपके पार्टनर, ये मतलब फाइनेंशियली आपसे काफ़ी वीक हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इनकी एनर्जी इतनी डरी हुई है तो ये पेज की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब जितना ये अपने आप को कम समझ रहे हैं उतना है नहीं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं, यस, इनको फील हो रहा है कि अगर इनका प्यार सच्चा है तो फिर आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। इनके अंदर साधु संतों वाली फीलिंग आ गई है जब से पैसा, देखिए ओके, यहाँ पे लिटरली ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर को पक्का पहले अपने पैसों पे बड़ा घमंड होगा। ओके, ये रिच होंगे, बहुत ज़्यादा वेल्दी होंगे, तो इनको लगता होगा जो घमंड का कारण था ईश्वर ने उसी को ख़त्म कर दिया। जब वो कारण ख़त्म हो गया तो घमंड ऑटोमेटिकली गायब हो गया। जो घमंड चला गया तो इंसान बिल्कुल फ़कीरों वाली कंडीशन। अब मतलब फ़कीर का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ज़मीन पे बैठ गए, इनके पास कुछ बचा नहीं। ओके, मतलब ये कि इनके अंदर फ़कीरियत आ गई है। फ़कीरियत का मतलब जैसे कि इनको रियलिटी समझ में आ गई है। ओके, मतलब जब ज़्यादा पैसा होता है तो इंसान हवा में उड़ने लगता है। तो अब ये ज़मीन पे आ गए हैं, ज़मीन पे आ गए हैं, तो इनको लग रहा है कि पैसा मैटर नहीं करता है, आपकी लाइफ में लव होना चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये उस कंडीशन में आ चुके हैं। अब इनको लग रहा है कि अगर ये डिवोटेड एंड कमिटेड रहेंगे तो एट लास्ट इनकी ज़िंदगी से ये फेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त ये बहुत दुखी हैं। इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा सगा नहीं है जो इनको धोखा ना दे रहा हो, कोई इनका अपना नहीं बचा है, क्योंकि वो जितने लोग भी इनसे कनेक्टेड थे वो पैसे की वजह से कनेक्टेड थे। यस, मेरा गार्जियन आ चुका है, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। यस, तो ये जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आपकी भी हालत इनके बिना ऐसी ही है, या फिर आप जो हैं आगे बढ़ चुके हैं, क्या आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि शायद पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो इन्होंने आपको छोड़ दिया था, एंड अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो चुकी है, इनकी ख़राब हो चुकी है। तो ये अब आपकी कंडीशन को, आपकी सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब आपको कैसा फील हुआ होगा जब इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया था। तो यस, ये अपने कर्मा फेस कर रहे हो सकते हैं, एंड इसी वजह से इनको सब रियलिटी सामने आ गई है, एंड अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपके हाथ में। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।